हेलो डियर व्यूअर्स, आज 20 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो ये देखते हैं आज की फर्स्ट न्यूज। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है चरण पादुका अभियान, जो कि कहाँ से स्टार्ट की गई है, किस राज्य ने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया है चरण पादुका अभियान। तो ये प्रवासी मजदूरों के लिए स्टार्ट किया गया। ये ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए है जो नंगे पाँव, ऐसे प्रवासी मजदूर जो नंगे पाँव चले जा रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा? उन्हें जूता और चप्पल दिया जाएगा ताकि उनके दर्द को थोड़ा सा कम किया जा सके, उनके दर्द को बांटा जा सके। चलिए, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज चौहान है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान हैं। यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, देश के सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय पार्क हैं और सर्वाधिक वन भी कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में ही। सर्वाधिक वन भी, पूरे देश में सर्वाधिक वन अगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की ही बात आई है तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ के राष्ट्रीय पार्क की, तो आपको हमने बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क बता रखे हैं, जैसे कान्हा बांधवगढ़, कान्हा बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय, पेंच, सतपुड़ा, जीवाश्म और वन विहार, संजय गांधी, ओंकारेश्वर, ये सभी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क हैं। कान्हा बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय, पेंच, सतपुड़ा, जीवाश्म, वन विहार, ओंकारेश्वर, ये सभी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क हैं। चलिए आगे। हाँ, एक बात और बताता चलूँ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ही, कि यहाँ पर जो है कुल लोकसभा सीटों की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पे? 29 लोकसभा सीटें हैं। और यहाँ पर राज्यसभा की बात करेंगे तो 11 राज्यसभा सीटें हैं। 1 नवंबर इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। चलिए, इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, सोयाबीन राज्य भी कहते हैं और हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। नारेडको के नए महानिदेशक राजेश गोयल जी को बनाया गया है। नारेडको के नए महानिदेशक राजेश गोयल जी को बनाया गया है। राजेश गोयल इससे पहले क्या थे? हिंदुस्तान प्रीफैग लिमिटेड के अध्यक्ष थे। तो राजेश गोयल को नारेडको का महानिदेशक बनाया गया है और इससे पहले राजेश गोयल क्या थे? हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष थे। पढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। ये चीनी अरबपति जैक मा हैं, अलीबाबा के संस्थापक। इन्होंने जापान की कंपनी है सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन, इसके बोर्ड मेंबर पद से इस्तीफा दे दिया है और ये कंपनी जापान में टोक्यो में स्थित है। हमारी अगली न्यूज़ है गोल्ड लोन स्कीम शुरू किया गया है। केनरा बैंक के द्वारा गोल्ड लोन स्कीम शुरू किया गया है। इस स्कीम में क्या होगा? जो कोविड महामारी के कारण वित्तीय सहायता से लोग वित्तीय परिस्थिति में हैं, वित्तीय समस्या में हैं, उनको क्या किया जाएगा? 30 जून 2020 तक 7.8% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। केनरा बैंक से जुड़े हुए फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। इसके अध्यक्ष कौन है? TN मनोहरन है और इसके CEO की बात करें तो LB प्रभाकर है। अगली न्यूज़ देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी है कोटक महिंद्रा बैंक से।
तो कोटक महिंद्रा बैंक क्या है, वीडियो कॉल के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन चुका है। तो इसमें आप होगा क्या कि बिना आप बैंक प्रतिनिधि के संपर्क में आए वीडियो कॉल के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसे कंप्लीट कराया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े हुए फैक्ट भी देखते हैं। तो क्या इसकी स्थापना 2003 में है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसके प्रबंध निदेशक हैं ये उदय कोटक हैं। इसके टैगलाइन की बात करें तो लेट्स मेक मनी सिंपल, इसकी टैगलाइन है। चलिए अगली न्यूज़ डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज़ आ रही है भारतीय नौसेना से। इसमें युद्धपोत है, मार्क 4 श्रेणी का 7वां युद्धपोत है जिसको शामिल किया गया है। उस युद्धपोत का क्या नाम है, INLCU L57 युद्धपोत है। मार्क 4 श्रेणी का 7वां युद्धपोत है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो इसके प्रमुख कौन हैं, करमबीर सिंह। इसके प्रमुख करमबीर सिंह हैं। चलिए आज की अगली न्यूज़। कर्नाटक में क्या शुरू किया गया है, हैक प्रोग्राम शुरू किया गया है। कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट तुरंत कार्यक्रम है, यानी कि साइबर सुरक्षा अलर्ट के लिए साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में हैक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। कर्नाटक के CM येदुरप्पा हैं। बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। ARCI और SCTI-MST ने मिलकर बनाया बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट। तो क्या है ARCI, क्या है, पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र ARCI और तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से मानव शरीर में इस्तेमाल होने योग्य स्वाभाविक रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह मैगजीन से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है। तो ये जो धातु विकसित की गई है वो किसके द्वारा विकसित की गई है, ARCI और SCTI-MST ने इसको मिलकर के विकसित किया। जो ये बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट है इसको लौह मैगजीन से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है इन दो संस्थाओं ने मिलकर। चलिए अगली न्यूज़ है विश्व स्वास्थ्य सभा से। इसका जो 73वां सत्र है इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात आ रही है तो इनकी निर्वाचन क्षेत्र को भी देखेंगे, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को। तो चांदनी चौक दिल्ली है। चलिए चांदनी चौक दिल्ली है। अगली न्यूज़ देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी आ रही है ICC से, क्रिकेट से जुड़ी हुई है। तो ICC ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है कि कोई भी खिलाड़ी अब थूक लगा के बाल को चमका नहीं सकता है। तो थूक लगा करके बाल को चमकाने के लिए, गेंद को चमकाने पर जो ICC ने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। आ गया बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग से संबंधित है। बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग से संबंधित हमारी न्यूज़ है, जो कि बुंदेसलीगा कहाँ का फुटबॉल लीग है, तो ये जर्मनी का प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है। और इस फुटबॉल लीग को क्या कहा जा रहा है कि ये जो है कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट है। तो कोविड-19 लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो खेल स्टार्ट हुआ है, दुनिया का पहला खेल इवेंट है, वो बुंदेसलीगा स्टार्ट किया गया है। वो भी बगैर दर्शकों के ही इसको स्टेडियम में खेला गया है। बुंदेसलीगा यानी कि संघीय लीग। बुंदेसलीगा का अर्थ है संघीय लीग। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ है रत्नाकर मतकरी, इनका निधन हो गया है। ये मराठी लेखक और नाटककार थे।
आपको बस यहाँ से इतना ही याद रखना है कि रत्नाकर मतकरी मराठी लेखक और नाटककार हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? तो अगली न्यूज आ रही है भारतीय पोस्ट से, इंडियन पोस्ट से। इन्होंने एक विशेष डाक टिकट कवर जारी किया है श्रमिकों को समर्पित करते हुए। जो हमारे क्या हैं प्रवासी श्रमिक हैं, इनको समर्पित करते हुए इंडियन पोस्ट ने विशेष डाक कवर जारी किया है। और क्या है इसमें? भारतीय डाक प्रवासी श्रमिकों को जो है श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष इस कवर को क्या किया है, इस विशेष कवर को जारी किया गया है। चलिए अगली न्यूज खत्म हो गई आज की, यहाँ न्यूज जो है वो समाप्त है। अब हमें क्या देखना है? आज का एमसीक्यू देखेंगे हम। तो ये है आपका फर्स्ट एमसीक्यू। क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई। आपका आंसर होगा 18 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, एनडीएमए, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं फांग फांग, रिचर्ड हैली, लिशंट बेल, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा फांग फांग। कहाँ के हैं ये? चीन के। कहाँ के हैं? चीन के। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फन के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं पोलैंड, इजराइल, स्कॉटलैंड। आपका आंसर होगा इजराइल। नेक्स्ट, NRAI ने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं फोनपे, गूगल पे, डॉट पे, पेटीएम। आपका आंसर होगा डॉट पे। जुबैद इकबाल को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस हैं केनरा बैंक, यूको बैंक, SBI, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। आपका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी गाइडलाइंस के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डाटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं 140, 120, 180, 150। आपका आंसर होगा 180, यानी कि 6 महीने तक आप इसे सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 74%, 68%, 77%, 84%। आपका आंसर है 74%। हाल ही में किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला किया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है ओडिशा। तो आज का सेशन यहाँ समाप्त हुआ। आपको वीडियो का PDF जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। आप वहाँ से वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।